उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी जो है वो चैलेंजेस का नाम है। हमारी ज़िंदगी में एक वक़्त में बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमें दरपेश होते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसान के ज़हन में एक वक़्त में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। एक ही इंसान एक वक़्त में कई मसाइल को फ़ेस कर रहा होता है और इंसान को समझ भी नहीं आती कि उन मसाइल से कैसे निकला जाए। तो दिमाग जो है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हैंग हो जाता है बिल्कुल, कुछ समझ नहीं आती इंसान को और बिल्कुल अपने आप को बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करने लग पड़ता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स में मैं घिर गई हूँ, इतने सारे मसाइल मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं, भई अब तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही होता चला जा रहा है। तो इन सब मसाइल से कैसे निपटा जाए और इन सारी चीज़ों को हम कैसे फेस कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी क बताया था कि जो ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, पहले आप उनको मसाइल ना समझें। आप समझें कि वो चैलेंजेस दरपेश हैं आपको और उन चैलेंजेस को अगर आप फेस कर लेते हैं और अगर आप उन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उनको उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये आप आपकी शख्सियत की ग्रोथ होगी इससे और आप उन चीज़ों से सीखेंगे। अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। मतलब कि एक इंसान है बिल्कुल डल बैठा हुआ है, बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और उसको कोई मुश्किल ही नहीं आ रही है लाइफ में, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो क्या ग्रो करेगा? उसके लिए तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो चैलेंजेस को चैलेंज समझिए, प्रॉब्लम्स मत समझिए उनको। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व कीजिए और अगर जो आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ ठहर जाइए। हम लोगों का ज़्यादा बड़ा मसला क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम के साथ ठहरते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है बस वो हमारे दिमाग में घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। हम ना तो उसको बैठ के अच्छे तरीके से सोचते हैं कि क्या वाक़ई ये प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर उसका सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए और अगर नहीं है तो फिर तो वो हमारे बस में ही नहीं है क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन हमारे बस में नहीं है, हमारे पास नहीं है उसका सॉल्यूशन। तो जब आपने देख लिया कि जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है या नहीं, उसके बाद सबसे जो बेसिक बात है ये है कमिंग बैक टू द बेसिक्स। आप बेसिक्स की तरफ आ जाइए। देखिए जब हम छोटे थे बचपन में तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होते थे तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और जब नहीं होते थे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या खाने को मिल रहा है तो बस ठीक है। भूख लगी तो रोए भई खाना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए बस खाना चाहिए। बेशक वो दुनिया की हर शय मौजूद हो खाना ना हो तो बच्चा रोए चले जाएगा, उसको खाना चाहिए। उसको दुनिया की और चीज़ें नहीं चाहिए, उसको अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको खाना चाहिए। तो देखिए कमिंग टू बैक टू द बेसिक्स कि बेसिक्स की तरफ आ जाइए। कपड़े पहन रहे हैं सब, अच्छे पहन रहे हैं, खाना भी खाने को मिल रहा है और भी बहुत सी लाइफ़्स की ज़रूरियातें जो पूरी हो रही हैं। तो जो चीज़ नहीं मिल रही या जो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, उसी के ऊपर क्यों कंसंट्रेट किया हुआ है? आप उस पॉइंट से हट जाएँ, उस चीज़ को छोड़ दें, उस चीज़ को बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। देखिए हमने अपनी लाइफ़ को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर लिया हुआ है। हमारी लाइफ़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जितना हमने खुद उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया हुआ है। अपनी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप इतना ज़्यादा सीरियस मत लें। बस जो जो कुछ हो रहा है उसको वैसा के वैसा रहने दें। बाज़ औक़ात वक़्त जो होता है वो बहुत बेहतरीन उस्ताद भी होता है कहते हैं और वक़्त जो होता है ऐसा होता है कि वक़्त के साथ-साथ कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हल हो जाते हैं। हम उनको कितना भी हल करने की कोशिश करें, शायद वो हमसे हल नहीं होंगे। लेकिन वक़्त जो होता है वो उन मसाइल का सॉल्यूशन निकाल देता है। उन मसाइल का हल वक़्त निकाल लेता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बैक टू द बेसिक्स कि आप जो है ना बेसिक्स पे आ जाइए कि लाइफ में इतने सारे मसाइल चल रहे हैं दिमाग में जो है ना फ्यूचर से रिलेटेड पास्ट से रिलेटेड कैरियर से रिलेटेड बच्चों से रिलेटेड पेरेंट्स से रिलेटेड घर से रिलेटेड ऑफिस जॉब सब कुछ मतलब कि एकदम से आपके दिमाग में इतना कुछ जब चलेगा तो आपका दिमाग तो बिल्कुल हैंग हो जाएगा कंप्यूटर की तरह कि जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो वो हैंग हो जाता है इसी तरह से आपका दिमाग भी हैंग हो जाएगा तो बैक टू द बेसिक्स का मतलब ये है कि आप बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाइए कि मतलब कुछ नहीं है नो फ्यूचर नो पास्ट नो बीवी नो बच्चे कुछ भी नहीं हर चीज़ को छोड़ के आप बेसिक्स पे आ जाइए मतलब ब्रेथ चल रही है ना सांस तो आ रही है ना तो जो बेसिक नीड है हमारी लाइफ की जब तक सांस चलेगी हर चीज़ कुछ भी नहीं होगा हमारे पास तो सांस तो फिर भी चल रही है ना मतलब क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप पास्ट की वजह से परेशान हैं तो आपके दिमाग में अगर पास्ट नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा पास्ट नहीं होगा तो मतलब आपने कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रहेगा तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसको अपने दिमाग से निकालिए। देखिए जो कुछ होना होता है बाज़ औक़ात वो हमारे बस में होता है, लेकिन अक्सर औक़ात वो हमारे बस में नहीं होता।
इसलिए खुद को हालात के मुताबिक स्ट्रगल ज़रूर कीजिए। हाँ, स्ट्रगल कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रगल छोड़ के हर चीज़ को हालात के सुपुर्द कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों को, जो चीज़ें आपके बस में नहीं होती, जो आपके हाथ में नहीं होती, आप उनको हालात पे छोड़ दीजिए। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं और हमारी सोच से ज़्यादा बेहतर फ़ैसले हो जाते हैं। और हालात जो है ना, हमारे सोच से भी ज़्यादा हमारे हक़ में रह जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द बेसिक्स का मतलब यही है कि आप जो है तमाम मसाइल को एक साइड पे रख के बिल्कुल रिलैक्स फ्री होकर लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सोचिए, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा है तो अच्छा भी तो हुआ होगा ना, और जो अभी चल रहा है वो भी अच्छा होगा, इंशाल्लाह चल रहा होगा अच्छा। तो मुस्तकबिल के बारे में अच्छी बातें सोचें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ सिर्फ बुरा ही हो। अल्लाह ताला हर इंसान के साथ, अगर कुछ उसके साथ बैड एक्सपीरियंस होते हैं तो कुछ उसके लाइफ में अच्छा भी हुआ होता है। इसलिए बुरी चीज़ों को सोचने के बजाय अच्छी चीज़ों को सोचिए, तो आपकी जो है माइंड पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका दिमाग जो है वो आपके अपने हाथ में हो। आपका दिमाग, आप जो अपने दिमाग को जिस तरीके से चलाएँगे, जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी। अगर आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसी को लेकर बैठे रहें, रोते रहें, रोते रहें, रोते रहें, तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, सब कुछ बुरा ही रहेगा। लेकिन आप जो चीज़ बुरी हुई है आप उसको भुला दें, आप उसको छोड़ दें। आप कहेंगे भई मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी है तो क्या हुआ? दुनिया में आप अकेले तो नहीं हैं, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके साथ ऐसा बुरा हो जाता है, ऐसा गलत हो जाता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? ये लाइफ़ है भई, यहाँ पे अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, सब कुछ चलता है। इसलिए हर चीज़ को ज़हन पे सवार मत किया करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपने लाइफ़ की मेमोरी से, अपने दिमाग की मेमोरी से कुछ चीज़ों को डिलीट करना भी सीखें। कुछ ऐसी बैड मेमोरीज़ जो लोगों के साथ जुड़ी हों, यादों ज कुछ ऐसी यादें जो आपकी लाइफ़ में अच्छी ना हों, आप उनको डिलीट कर दीजिए, अपनी लाइफ़ से निकाल दीजिए और उनको भूलने की कोशिश कीजिए। अगरचे ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी तरफ से जब कोशिश करे तो ऐसा कौन-सा काम है कि जो नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है।